अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं इंजीनियर हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वॉल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह एक और प्रोजेक्ट साइट के ऊपर मज़ीद कुछ डिटेल्स के साथ मैं हाज़िर हूं और आज की वीडियो के अंदर एक नए सिस्टम के हवाले से डिटेल्स बताई जाएगी जो कि मेरे पसंदीदा सिस्टम्स हैं। उनमें से एक सिस्टम ये है जो कि इस साइट पर इंस्टॉल हुआ है, जिसके अंदर पैनल्स की बात की जाए तो टियर 1 कैटेगरी के वन ऑफ द बेस्ट पैनल्स हैं। इसी तरीके से फैब्रिकेशन, इन्वर्टर, प्रोटेक्शन सिस्टम अलॉन्ग विद नेट मीटरिंग। व्यूअर्स, अगर आपके घर में फैब्रिकेशन हो जाए, अगर आपके घर में एक बेस्ट पैनल इंस्टॉल हो जाए, बेस्ट इन्वर्टर और नेट मीटरिंग हो जाए, तो यानी लोड शेडिंग का कंसेप्ट बिल्कुल ख़त्म। उसके बाद बिल आने का कंसेप्ट बिल्कुल ख़त्म। नेगेटिव बिलिंग या ज़ीरो बिलिंग वाली सिचुएशन पे आप जा सकते हैं। तो ऐसे सिस्टम्स को मैं कहता हूँ कि ये वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम है जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। व्यूअर्स, ऐसा नहीं है कि अगर आपने फैब्रिकेशन नहीं करवाई तो आपका सिस्टम अच्छा नहीं है। ये डिपेंड करता है साइट के ऊपर और फ्यूचर एक्सटेंशन के हवाले से। जैसे कि इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉन्गी के 540 वाट के टोटल 12 पैनल्स को इंस्टॉल किया गया है, लेकिन फ्यूचर में प्लान कुछ ऐसा है कि मज़ीद पैनल्स भी बढ़ाए जाएंगे, इन्वर्टर भी बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ही बार फैब्रिकेशन करवा दी गई है 24 पैनल के हिसाब से, यानी कि डबल सिस्टम के हिसाब से। पहले इनका प्लान था 6 किलोवाट का, फिर इन्होंने इसको 8 किलोवाट इन्वर्टर के ऊपर शिफ्ट कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनका यहाँ पर जो सिस्टम इंस्टॉल हुआ है उसमें मैक्स पावर का सनब्रिज सीरीज़ का 8 किलोवाट का इन्वर्टर है जो कि वाईफाई इनेबल्ड है। नेट मीटरिंग उसके अंदर मौजूद है, क्योंकि ग्रीन मीटर लगा हुआ है तो नेट मीटरिंग ऑब्वियसली चाहिए, तो नेट मीटरिंग उसके अंदर मौजूद है। उसके अलावा डबल MPPT बेस्ड है। आप क्या कर सकते हैं कि अभी 12 पैनल है ना, इसकी 2 स्ट्रिंग्स बनाएंगे 6 पैनल्स की और उसको फीड इन कर देंगे। इसी तरीके से फ्यूचर में अगर पैनल और इंक्रीज़ करना चाहें तो बड़ी आसानी से हम इसके ऊपर इंक्रीज़ कर सकते हैं। व्यूअर्स, 540 वाट के 12 पैनल्स, मैक्स पावर का सनब्रिज सीरीज़ का 8 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। इसी के साथ बैटरीज जो हैं वो ओसाका की TE1800 185 एम्प आवर्स की 4 बैटरियाँ, क्योंकि 48 वोल्ट का सिस्टम है तो 4 बैटरियाँ चाहिए होती हैं, तो वो इसके साथ लगाई गई हैं। तो ये थी कुछ डिटेल्स इन्वर्टर के हवाले से। नेट मीटरिंग करवा दी गई है, तो इंशाल्लाह इनकी जो एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी होगी वो यहाँ से सेल आउट होती रहेगी। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं फैब्रिकेशन जो करवाई गई है, फैब्रिकेशन आपने कैसे करवानी है। जब कभी भी फैब्रिकेशन करवाएं, H बीम्स यूज़ करवाएं, C चैनल्स यूज़ करवाएं। C चैनल्स के अंदर अक्सर लोग क्या करते हैं, गार्डर के ही वो जो चैनल्स होते हैं वो इस्तेमाल कर लेते हैं, वो नहीं इस्तेमाल करें। गैल्वनाइज्ड आयरन बेस्ड करें, रस्ट प्रूफ है। और एक बार थोड़े सा अगर आपका खर्चा हो रहा है तो आप कर लें, लेकिन बेहतर चीज़ को इंस्टॉल करें। मैं यही आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी यही सजेशन आपसे होती है। अल्हम्दुलिल्लाह महरिया टाउन में इस साइड पे आप देख सकते हैं जो आपको मेनली प्रोजेक्ट्स नज़र आ रहे हैं ये हम लोगों ने इंस्टॉल किए हैं, और आप देख सकते हैं किसी भी साइट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया, बेहतर से बेहतर चीज़ को यहाँ पर लगाया गया है। व्यूअर्स, जब कभी भी फैब्रिकेशन करवाई जाती है या फिर सरफेस माउंटेड स्ट्रक्चर लगाया जाए तो क्लाइंट्स जो होते हैं वो ये कहते हैं कि कहीं इनकी ड्रिलिंग से, बोल्टिंग से सीपेज तो नहीं आएगी। तो उसका आसान तरीका ये है कि आप इसके ऊपर एक छोटा सी फाउंडेशन बना लें जो कि सिविल वर्क में आता है, बट आप लोगों ने करवा लेना है कि एक सांचा सा रख के उसके अंदर कंक्रीट की फिलिंग करवा लें। उससे ये होगा कि फाउंडेशन भी स्ट्रांग रहेगी और सीपेज भी नहीं जाएगी। वैसे भी अगर आपकी फिक्सिंग अच्छी तरीके से हुई है तो सीपेज नहीं जाती। ये अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस बेस मैं आपको बता रहा हूँ, और अगर आप ये ब्लॉक बना लेते हैं तो आपको बेफिक्री रहेगी। अभी मैं चलता हूँ नीचे लोअर साइड के ऊपर और जाके देखते हैं कि इन्वर्टर कौन सा इंस्टॉल किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, प्रोटेक्शन सिस्टम में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जो कि इंस्टॉल की जाएँ, और बैटरीज और सारी चीज़ें। और देन ऑनवर्ड हम और लोअर साइड पर जाएंगे और जहाँ पर नेट मीटरिंग हुई हुई है यानी ग्रीन मीटर लगा हुआ है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलते हैं जी लोअर साइड की तरफ। तो इस वक्त आप चेक कर सकते हैं कि इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है। यहाँ पर कंप्लीट प्रोटेक्शन सिस्टम को इंस्टॉल कर दिया गया है। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर बाईपास स्विच को ऐड कर दिया गया है, यानी कि रोटरी है, बाईपास है। ये आप देख सकते हैं बैटरी का ब्रेकर, यानी कि मेन ऑन ऑफ के लिए बैटरी को, फिर सोलर का ब्रेकर है। ये डबल MPPT बेस है, तो इसके लिए आप देख सकते हैं एक और यहाँ पर हम बॉक्स लगा देंगे जिसमें एडिशनल ब्रेकर को इंस्टॉल कर दिया जाएगा। देन ऑनवर्ड वोल्टेज प्रोटेक्टर है जो कि वापडा की फ्लक्चुएशन के लिए ग्रिड की तरफ से कोई भी सर्ज आती है उससे बचाता है। मेन ऑन ऑफ ब्रेकर, इस वक्त वोल्टेज थोड़े से लो आ रहे हैं 198। इसी के साथ ही वर्ड्स अगर बैटरीज की बात कर लीजिए तो आप देख सकते हैं ओसाका की ये TE1800 185 एम्पेयर आवर की टॉल ट्यूबुलर बैटरीज हैं। पहले हमारे पास ये 1 साल की वारंटी पे आती थी, अब इनकी वारंटी को कम कर दिया गया है, 6 माह कर दिया गया है। और ये हमारे पास बैटरीज हैं टॉल ट्यूबुलर। बाकी अगर लाइफ की बात की जाए अच्छे तरीके से मेंटेन करके चलाई जाए तो 5 साल कहीं नहीं जाते, ये बेफिक्र होकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर अपने एक्सपीरियंस से कहूँ तो मेरे घर पे जो बैटरीज लगी हुई हैं उनको इस बार 5वां साल जा रहा है, तो बेफिक्र होकर वो चल रही हैं, एक अच्छा बैकअप हमें प्रोवाइड कर रही होती हैं।
तो टॉल ट्यूबुलर एक बेस्ट ऑप्शन है। व्यूअर्स यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि ये डबल आउटपुट बेस्ड इन्वर्टर है। इसमें AC आउटपुट जो है वो लाइट लोड के लिए है और मास्टर जो है ये हैवी लोड के लिए, और ये AC इनपुट यानी ग्रिड इनपुट पॉइंट है। ये आप चेक कर सकते हैं, ये है व्यूअर्स फैब्रिकेशन साइट, और कुछ फैब्रिकेशन इनके इस स्ट्रक्चर पे बनी है, यानी कि ये वाला इनके पास एक मम्टी टाइप एरिया है और ये एक इनके पास मम्टी है। बेसिकली ये एक रूम है और ये मम्टी है और इसके ऊपर किया गया है। आप चेक कर सकते हैं कि सारी वायरिंग प्रॉपर तरीके से की गई है, डक्टिंग पाइपिंग करके तमाम वायर्स को यहाँ पर लेकर आया गया है। जी व्यूअर्स आप चेक कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। मैक्स पावर सनब्रिज 8 किलोवाट कंप्लीट प्रोटेक्शन विद बैटरी स्टोरेज सिस्टम। अच्छा, कुछ मज़ीद डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ इसकी सेटिंग्स के हवाले से। हमने इसकी सेटिंग्स कैसे करनी है कि आप देख सकते हैं कि FED-RF फीडिंग, यानी कि इस वक्त मैंने इसमें फीडिंग को ऑन किया हुआ है, ग्रीन मीटर लगा हुआ है तो इलेक्ट्रिसिटी सेल हो रही, और FED इस चीज़ का सिंबल है। बाकी अगर आ जाए सेटिंग्स पे तो एंटर के बटन को प्रेस रखें। चंद एक ज़रूरी सेटिंग्स जो कि आपको पता होनी चाहिए, एक तो SUB सोलर यूटिलिटी बैटरी मोड के ऊपर हमने सेलेक्ट किया ताकि शेयरिंग रहे। अप्लाइंसेस मोड है, यानी कि अप्लाइंसेस होना चाहिए, यहाँ पर UPS होना चाहिए, तो हमने इसको अप्लाइंसेस पे रखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बैटरीज हमारे पास यहाँ पर टॉल ट्यूबुलर बैटरी हैं जो कि फ्लडेड टाइप है, यानी तेज़ाब वाली बैटरी हैं, तो इसलिए यहाँ पर इसको फ्लडेड सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद व्यूअर्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है 60 नंबर की, ये हैवी लोड कट ऑफ पॉइंट है, यानी कि हम चाहते हैं, ये हमारी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसे हैं कि जब कभी भी लोड शेडिंग हो जाए तो बैटरीज़ के ऊपर हमारे ACs ना चलें, हैवी लोड ना चले। उसके लिए यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में हमारे पास 42 वोल्ट्स होते हैं, इसको मैंने इंक्रीज़ करके 51.2 वोल्ट्स के ऊपर ले आया हूँ। अब ये होगा लोड शेडिंग होगी तो ऑटोमेटिकली बैटरी के ऊपर रात के वक्त में ACs नहीं चलेंगे, थोड़े से चलने के बाद ऑफ हो जाएंगे, बाकी सारा बैकअप जो है वो इनके लाइट लोड के लिए रहेगा। तो ये चंद एक इंपॉर्टेंट सेटिंग्स थी। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कंप्लीट प्रोटेक्शन सिस्टम के अंदर यहाँ पर इंडिकेशन लाइट्स हैं, बाईपास ऐड किए गए हैं, वापडा की प्रोटेक्शन, सोलर की प्रोटेक्शन, बैटरी की प्रोटेक्शन सारी ऐड है। अच्छा, ये डबल MPPT बेस था, तो यहाँ पर हम पहले सिंगल एक ब्रेकर लगा हुआ था और हमने अब क्या किया, इसके साथ डबल ब्रेकर ऐड कर दिया, एक और बॉक्स को ऐड किया, एक और DC ब्रेकर ऐड किया है ताकि 2 इनपुट्स हैं तो दोनों के लिए अलग-अलग ब्रेकर हम यहाँ पर इंस्टॉल करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट प्रोटेक्शन के साथ कंप्लीट सिस्टम को यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया गया है। वो इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो पैनल हैं इनको वॉश करने की ज़रूरत है। जैसे ही वॉश हो जाएंगे तो आपको इसकी बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। अभी भी अगर इतनी सी डस्ट है तो परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बेहतर होता है कि आप इसकी प्रॉपर तरीके से वॉशिंग करें ताकि आपको एक अच्छी जनरेशन देखने को मिल सके। तो वो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपने एक सिस्टम के बारे में कंप्लीट डिटेल्स जान ली होंगी कि ये आपने सिस्टम कैसे इंस्टॉल करना है, 8 किलोवाट का, नेट मीटरिंग के क्या क्राइटेरियाज़ हैं, उसके साथ ही आपने फैब्रिकेशन कैसे करवानी है। ये तमाम डिटेल्स अगर जानिए तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप हमसे ये सिस्टम इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो अटक, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जेहलन साइड पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी काफ़ी सारी सर्विसेज हैं, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 03321567 मेरे ऑफिस में भी आप विज़िट करना चाहें तो मेरे ऑफिस में भी आप विज़िट कर सकते हैं। आपने मुझे इलेक्ट्रिकल वॉल की पूरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखना है। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।